हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले हम 7 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज के तमाम पास पेपर्स के साथ साथ वो तमाम कंसेप्ट पर मुश्तमिल वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप किसी भी महकमा का साइकोमेट्रिक टेस्ट आसानी से पास कर सकेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 66। इससे पहले के 65 एमसीक्यू 65 सेंटेंसेस साबका वीडियोस में साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। वीवर्स, पेपर में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सबसे पहले वो देख लें किस तरह से होगा। ये क्वेश्चन होगा, ये स्टेटमेंट आपको दी जाएगी और उसके साथ 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे: एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। सिर्फ ये पेपर में होगा। आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और इनमें से किसी एक को आपने टिक करना है। लेकिन हम इस वीडियो में, जैसा कि साबका वीडियोस में हमने डिस्कस किया, हम इसे कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस सेंटेंस का मतलब बताएंगे, उर्दू में इसे ट्रांसलेशन करके बताएंगे। उसके बाद हम इस सेंटेंस को डिफेंड करेंगे। डिफेंड कैसे करेंगे, आपके साथ इस शॉर्ट डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारी ये डिस्कशन, इस शॉर्ट डिटेल की जो डिस्कशन है ये कंप्लीट होगी, एट दी एंड आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने एग्री पे टिक करना है, डिसएग्री पे करना है, स्ट्रांगली एग्री पे करना है या स्ट्रांगली डिसएग्री पे। हम इसे टू द पॉइंट ABCD ऑप्शन में से किसी एक का इंतखाब भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि कम से कम आपके कंसेप्ट क्लियर हों कि पेपर को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सेंटेंस को डीपली स्टडी करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, ताकि पेपर में आपको कोई भी इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जाए घुमा फिरा के, आपको पजल करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, तो आप उसका ऐसा जवाब दें जो आपको पेपर में पास करने का सबब बन सके। चलते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। आई गेट बोर्ड ईजिली, मैं आसानी से बोर हो जाता हूँ। इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को ऐसा ढाले कि जिस माहौल में रहे वो इसमें खुद को एडजस्ट कर ले और ख़ुद को बोर मत होने दे। बहुत से तरीके ऐसे हैं जिनसे आप अपनी बोरियत दूर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सिर्फ मुस्बत जो तरीक़ाकार हैं, मुस्बत अतवार हैं, उनको अपनाएं। कोई भी इंसान कभी भी बोर हो सकता है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप आसानी से बोर हो जाएं और हर वो बोरियत ही महसूस करते रहें, हर वक्त आप बोरियत ही महसूस करते रहें। इसका मतलब ये है कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हैं। नॉर्मल इंसान कभी भी आसानी से बोर नहीं होते। वो कोशिश करते हैं कि माहौल में ढल जाएं या माहौल के मुताबिक अपनी तबीयत को ढाल लें। इसलिए अगर आप में कोई ऐसी जल्द बोर होने वाली आदत या सोच है तो इस खौफ को, इस आदत को ख़त्म करें, क्योंकि ये आपके अगेंस्ट जा सकती है। वीवर्स, अगर पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो आपने एग्री या स्ट्रांगली एग्री वगैरह पे बिल्कुल भी टिक नहीं करना, बल्कि आपने इसे सख्ती से, शिद्दत से इसका जवाब देना है स्ट्रांगली डिसएग्री, यानी कि आपके अंदर ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67। आई टेंड टू फील मोर कंफर्टेबल विद पीपल आई नो वेल, मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनमें ज़्यादा आरामदा महसूस करता हूँ। वीवर्स, ये एक फितरती अमल है। इंसान जहाँ भी हो, अगर वहाँ के जानने वाले हैं उसके लोग, तो वो ज़्यादा आरामदा महसूस करेगा। लेकिन ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ वहाँ आराम महसूस करें जहाँ आपके जानने वाले हों। बहुत से महकमा जात जैसा कि रेस्क्यू 1122, पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरी बेल्ट फोर्सेस हैं, जहाँ पर आपको आए रोज़ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन आपको खुद को उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में उन लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को हर माहौल और हर किस्म के लोगों का सामना करने के लिए तैयार रखें, ताकि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकें और कामयाबी से हमकिनार हो सकें। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल शख्स जो है वो चाहे ऐसी इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे उसके जानने वाले लोग मौजूद हैं, या ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे लोग उसे नहीं जानते, दोनों इन्वायरमेंट्स में, दोनों माहौल में अपने आप को एडजस्ट करता है और अपना फोकस जो है वो अपने टारगेट पे करता है, अपने काम पे करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो, इस स्टेटमेंट का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है,
एग्री, यहाँ पे हम एग्री को टिक करेंगे। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर आप ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपको पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी, इसे ओपन करें और साइकोमेट्रिक टैब में साइकोमेट्रिक के ऑप्शन में आपको साइकोमेट्रिक के तमाम क्वेश्चन, तमाम स्टेटमेंट्स मिलेंगी। इसके अलावा हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर तमाम पास्ट एंड करंट पेपर्स मुकम्मल सोल्यूशन के साथ मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 68, आई इंजॉय बीइंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस। मुझे तवज्जो का मरकज बनना पसंद है। व्यूअर जी, ये एक फितरती अमल है। हर इंसान चाहता है कि वो लोगों की तवज्जो का मरकज हो और लोग सिर्फ उसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। यहाँ पर दो पहलू हैं। एक तो ये कि मुझे तवज्जो का मरकज बनना पसंद है, और अगर तवज्जो का मरकज नहीं भी बना तो कोई मसला नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव कर सकता हूँ। जबकि दूसरा पहलू ये है कि मेरे लिए तवज्जो का मरकज बनना इतना ज़्यादा अहम है कि अगर मैं तवज्जो का मरकज ना बन पाऊँ तो मेरे लिए हर काम मुश्किल है और मैं अपना बर्ताव नॉर्मल लोगों जैसा नहीं रख सकता, जो कि एक नॉर्मल इंसान की आदत या खसूसियत नहीं हो सकती। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि मुझे तवज्जो का मरकज बनना पसंद है। यहाँ पर आपने इस सेंटेंस में खुद को ऐसे शो करना है कि आपको तवज्जो का मरकज बनना जो है इतना ज़्यादा अहम नहीं है। अगर आप तवज्जो का मरकज बन गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर पेपर में इस किस्म का आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो तो आपने स्ट्रोंगली वाली साइड पे बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने शिद्दत का इजहार बिल्कुल भी नहीं करना, आपने नॉर्मल उसका आंसर देना है एग्री या डिसएग्री के जुमर में। यहाँ पर हम एग्री को टिक करेंगे क्योंकि एग्री जो है वो ज़्यादा सूटेबल इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, आई फील रिलैक्स ऑन ग्रुप्स इवन दोज कंटेनिंग इंडिविजुअल्स हु आर अनफेमिलियर टू मी। मैं इन ग्रुपों में आराम महसूस करता हूँ, चाहे इनमें मुझे कोई जानता हो या ना जानता हो। व्यूअर्स, किसी भी पेपर में बहुत से ऐसे फिक्रात होंगे जिन्हें घुमा फिरा कर आपसे बार बार पूछा जाएगा। पिछले एक दो क्वेश्चन में भी इसी किस्म का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपसे राय मांगी गई थी। अगर आपने किसी एक जगह पर जवाब रजामंदी में दे दिया है तो कोशिश करें कि उस सवाल से मिलते जुलते जितने भी सवालात हों तमाम का जवाब रजामंदी में दें, एग्री में दें। अगर आपने डिसएग्री में या किसी और ऑप्शन को चूज़ किया है तो कोशिश करें कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन उससे मिलते जुलते हों उनका आंसर भी उनसे मिलता जुलता हो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी मुस्तकिल मिजाजी को जाहिर करेंगी। अगर किसी जगह पर आपके जानने वाले लोग मौजूद हैं तो इसका मतलब तो समझ में आता है कि आप आराम महसूस करेंगे, क्योंकि ये एक फितरती अमल बन जाता है। अगर आपके जानने वाले लोग नहीं हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी हो, कुछ ना कुछ परेशानी उसे ज़रूर होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप हर जगह एक जैसा आराम महसूस करें। ये ज़रूर हो सकता है कि आप इतने काबिल एतमाद हैं, आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप खुद को हर जगह पर एडजस्ट कर लें, आप दूसरे लोगों को बहुत जल्द कायल कर लें। जो आपका कंसेप्ट है, आपकी सोच है, आप उन तमाम लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे ले आएँ, ये तो हो सकता है। लेकिन आराम महसूस करना ये सिर्फ आप वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे आपके जानने वाले लोग हों। अगर आपके जानने वाले लोग नहीं हैं तो आपको कुछ ना कुछ टाइम वहाँ पे ज़रूर लगेगा, कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ आपको ज़रूर सामना करना पड़ेंगी। इसलिए इस किस्म का जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं इसे डिसएग्री पे टिक करूँगा। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आप कोशिश किया करें कि कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई ऐसा आर्गूमेंट हो, आपके पास कोई ऐसी सजेशन हो, कोई ऐसा सेंटेंस फिक्रा हो कि जो किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये जो साइकोमेट्रिक सीरीज़ है इसमें जो कैंडिडेट भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देता है तो हम उसे पर्सनली उसे चेक करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हो सकता है उसकी राय जो है वो हमसे अच्छी हो। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया। क्वेश्चन नंबर 70, बाज़ औक़ात लोग मुझे शर्मीला कहते हैं। समटाइम्स पीपल डिस्क्राइब मी शाय। व्यूअर्स, पुरअतमाद लोगों को हर महकमा, हर मुआशरा, हर जगह पसंद किया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेस्क्यू 1122 हो, आर्मी हो, कोई बेल्ट फोर्स हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उनमें शर्माने
और झिझकने की गुंजाइश ही नहीं होती। ये जिस तरह ये 3 डिपार्टमेंट्स आपको बताए हैं, पुलिस, रेस्क्यू और आर्मी, इनमें तो शर्माने और झिझकने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आपका शर्मीलापन किसी की जान ले सकता है। आपने सैकड़ों लोगों को बचाना है, हिफाजत करनी है। अगर आप महकमा तालीम में हैं या किसी और डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पे आपने लोगों को गाइड करना है, लोगों को पढ़ाना है, लोगों को समझाना है, तो अगर आप वहाँ पे शर्मा गए तो आप बहुत से लोगों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल दांव पे लगा देंगे। इसलिए शर्मीले लोग जो हैं वो किसी भी महकमे में पसंद नहीं किए जाते। हर महकमे में कॉन्फिडेंट लोगों की ज़रूरत होती है, जिनमें कॉन्फिडेंस हो, जिनमें बात करने का हौसला हो, बात सुनने का हौसला हो, अगले बंदे को अपना आर्गूमेंट देने का हौसला हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी भी कैंडिडेट में होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी मुलाजमत के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप में शर्मीलापन है, तो कोशिश करें कि उसे पेपर अटैम्प्ट करने से पहले और इंटरव्यू से पहले अपने उस शर्मीलेपन को ख़त्म करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ। अगर पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आए तो आपने शिद्दत से इसका इनकार करना है, स्ट्रांगली डिसएग्री। ऑप्शन डी को आप यहाँ पर टिक करेंगे। वीवर्स, अगर आप साइकोमेट्रिक इम्तिहान की इस सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे नोट करें, इस पर मैसेज करें, इस पर राब्ता करें और इन नोट्स को बजरिया डाक मंगवाएं। आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की इस सीरीज़ को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। इसके साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 71, I would find it easy to make presentation to a group of unfamiliar individuals if I was required to do it. अगर मुझे नावाकिफ लोगों के सामने तकरीर करना पड़े तो मेरे लिए ये एक आसान काम होगा। अगर आप में ऐसी खसूसियत है कि आप नावाकिफ लोगों के सामने दलाइल भी दे सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, तकरीर भी कर सकते हैं, तो आप एक कामयाब इंसान हैं। आप में लीडर बनने की सलाहियत मौजूद है। ऐसे लोग हर मुआशरे में, हर महकमे में और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ये खसूसियात हर किसी में होनी चाहिए। ये ऐसी खसूसियात होती हैं जो किताबें पढ़ने से नहीं हासिल होती, बल्कि ये ऐसी खसूसियात हैं जो तरबियत के ज़रिए परवान चढ़ती हैं। इसलिए ऐसी खसूसियात के जो हामिल अफराद हैं वो ज़िंदगी में अमूमन कामयाब होते हैं। इसलिए इस किस्म के क्वेश्चंस अगर पेपर में आपसे पूछे जाएँ तो आपने स्ट्रांगली एग्री, रजामंदी का आपने इसमें इजहार करना है कि आप में ऐसी खसूसियात मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आई वुड इंजॉय रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। मुझे किसी दूसरी तंजीम और अफराद की नुमाइंदगी करने में खुशी होगी। चाहे आप किसी मुलाजमत के लिए इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या चाहे किसी मुआशरा में अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक बर्ताव करें और तमाम लोगों के साथ घुल मिल कर रहें। अगर आप किसी दूसरी तंजीम, सोसाइटी या लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुल्क की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए नुमाइंदगी करनी पड़े तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। अगर कोई आपको अपनी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब करता है तो इसका मतलब है कि आप दूसरे लोगों की निस्बत हर बात और हर काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। इसमें यह है कि आप अगर किसी दूसरी तंजीम की नुमाइंदगी करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि मैं किसी दूसरी तंजीम की नुमाइंदगी आसानी से कर सकूँगा, बशर्ते कि वो तंजीम मुल्क को कौम के ख़िलाफ़ ना हो। यहाँ पर हम एग्री को टिक करेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी तंजीम उठ के कह दे जी आप हमारी नुमाइंदगी करें और आप उसकी नुमाइंदगी करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत सी चीज़ें मद्देनज़र रखना पड़ेंगी कि वो तंजीम जो है वो फलाह व बहबूद के लिए है, वो मुल्क की सलामती के लिए है और बहुत से दूसरे अनासिर हैं जिन्हें आपको देखना पड़ेगा। अगर इसे हम स्ट्रॉन्गली एग्री पे टिक कर देते हैं तो ये हमारे अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि तंजीम कोई ऐसी भी हो सकती है जो शर पसंद हो। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए को एग्री, रजामंदी को ज़ाहिर करेंगे, लेकिन इसे स्ट्रॉन्गली एग्री को हम टिक नहीं करेंगे। इस किस्म के अगर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पेपर में आए तो एहतियात के साथ इन्हें सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, आई फाइंड इट ईजी टू मेक स्मॉल टॉक। मुझे मुख्तसिर गुफ्तगू करना पसंद है। मुख्तसिर और बामानी गुफ्तगू करना एक निहायत अच्छा अमल है। कामयाब लोग हमेशा इसी असूल पर कारबंद रहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इसी असूल को आपको अपना रहनुमा बनाना पड़ेगा।
मुख्तसर और बामानी गुफ्तगू से आप अपना और दूसरों का वक़्त ज़ाया नहीं करते। फजूल गुफ्तगू से बहुत सी बेवकूफ़ियाँ सरजद होने का अंदेशा होता है और बहुत से मामलात आपको ऐसे फेस करने पड़ते हैं जिनकी वजह से आपकी शख्सियत मुतासिर हो सकती है। अगर आप साइंसी हवाला से भी देखें तो साइंस भी यही कहती है कि फजूल गुफ्तगू करने से इंसान की तवानाई ज़ाया होती है। इसलिए अगर इस किस्म के सवालात आपको पेपर में पूछे जाएं तो आपने इसे स्ट्रॉन्गली एग्री पे टिक करना है कि आपकी इसमें रजामंदी है, आप में बिल्कुल ऐसी आदत हैं या आप ऐसी आदत पसंद करते हैं या आप ऐसी आदत अपने अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पीपल सी मी एज अ टाइडी पर्सन। लोग मुझे एक साफ सुथरा इंसान समझते हैं। साफ सुथरे लोगों को हर जगह, हर मुआशरा और हर महकमा में पसंद किया जाता है। मजहबी तौर पर भी हर मज़हब में सफाई के बारे में ख़ास तलकीन की गई है। अगर आपको लोग साफ़ सुथरा इंसान समझते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी मुआशरा या महकमा में चले जाएं तो आप उस मुआशरा और महकमा के लिए भी सफाई सुथराई के मामलात में कारगर साबित होंगे। आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं और दूसरे उम्मीदवारों की निस्बत यकीनन आपको तरजीह दी जा सकती है। व्यूअर्स, अगर इस किस्म का क्वेश्चन आए तो ये आपकी फेवर में है तो इसे आपने स्ट्रांगली एग्री पे टिक करना है। ऑप्शन सी यहाँ पे हम चूज़ करेंगे और हो सकता है पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आपसे इस दफ़ा भी पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये क्वेश्चन चेकआउट किए जाते हैं और मुआशरती तौर पर भी इन क्वेश्चन को देखा जाता है कि आप मुआशरे में किस तरह रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, टू अचीव रिजल्ट यू नीड टू मेथोडिकल सिस्टमेटिक इन अप्रोच। अपनी ज़रूरत के मुताबिक नताइज लाने के लिए चीज़ों को एहतियात और नज़्म व ज़ब्त से बरूए कार लाया जाए। व्यूअर्स, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें एक टर्म यूज़ हुई है मेथोडिकल सिस्टमेटिक अप्रोच। ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हर चीज़ को एक मखसूस और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत इंतहाई मोहतात अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप में ये खसूसियत है तो आप किसी भी महकमा, ख़ास तौर पर बेल्ट फोर्सेस जैसा कि पुलिस, आर्मी, रेस्क्यू 1122 वगैरह वगैरह में आप बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। आप हर मामला को एक सिस्टमेटिक अप्रोच के तहत लेकर चलेंगे जिससे कानून की पासदारी के साथ साथ लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। ये सेंटेंस जो है, अगर आप इस सेंटेंस के मुताबिक हैं, आपके अंदर ये खसूसियात हैं, तो आप इसे ऑप्शन सी स्ट्रांगली एग्री पे टिक करेंगे। ये आपकी फेवर में सेंटेंस है, यहाँ पर हम स्ट्रांगली एग्री को टिक कर रहे हैं। व्यूअर्स, के साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 9 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।